हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें तो जो हमारे जो फॉरेस्ट है उसके अंदर जो डाइवर्सिटी है, राइट। तो फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कह सकते हैं कि जहाँ पे आप हमें मैक्सिमम डाइवर्सिटीज ऑफ दी लाइफ फॉर्म देखने को मिलेगी, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, नेमाटोड्स, इंसेक्ट्स, राइट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखो तो कंजर्वेशन इज टू ट्राई एंड प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी वी हैव इनहेरिटेड, राइट। नॉर्मली जो हमारी जो कोई भी डाइवर्सिटी है वो हमें इनहेरिटेंस, हमारे जो भी पेरेंट्स है, राइट, हमारे जो भी क्या थे तो एंसेस्टर्स थे, उनमें से हमें जो भी है आज हमें डाइवर्सिटी मिली हुई है। उसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट इज स्टेक होल्डर्स, राइट। तो स्टूडेंट आज आप देखो हमारे यहाँ पे ऑल ऑफ यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट। हम फॉरेस्ट में से हमारी पूरी लाइफ के लिए जो कितनी सारी प्रोडक्ट्स है, राइट, उसके ऊपर हम उसके सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। बट नाउअडेज स्टूडेंट हम देखो तो इतनी सो मैनी एक्टिविटीज आर देयर जो कि क्या करती है तो हमारे फॉरेस्ट को हम खुद ही हार्म कर रहे हैं, राइट। तो पहले तो हमें हमारे जो फॉरेस्ट में से हमें जो मिल रहा है, राइट, उससे हमें इम्पोर्टेंट देना चाहिए, बिकॉज ऑफ विदाउट फॉरेस्ट और उसकी प्रोडक्ट के सिवा हमारी लाइफ सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो आप देखो जैसे कि द पीपल हु लिव अराउंड द फॉरेस्ट आर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट द प्रोड्यूस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, राइट, कि उसमें से ही वो अपना फूड, शेल्टर, राइट, सारी चीज़ें मिलती है उन लोगों को। The forest department of the government which own the land and control the resource from forest, right. The industrialists from those who use Tando's leaf, right, to make biddies, to own with paper mills, to use various forest produce but are not depend on the forest in any one areas, right. The wildlife and nature enthusiasts who want to conserve the nature in it persists form. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो यूजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट के बारे में ही डिस्कस किया हुआ है कि टेंडूज लीव्स हो या बाम्बूज हो, जिसके स्टॉक्स जो हंट्स बनाने में, बास्केट बनाने में, राइट, जो फिशिंग एंड हंटिंग की जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, राइट, उसे बनाने के लिए, गैदरिंग द फ्रूट्स, ऐसे डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है, राइट। आगे हम बात करें तो जो ब्रिटिश केम एंड हमारे यहाँ पे स्टूडेंट पहले के ब्रिटिश आने से पहले का जो टाइम था वो टोटली आप देखो तो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट्री थी, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट थे, राइट। जो ब्रिटिश यहाँ पे आए उनका जो रूथलेस फॉर देयर ओन पर्पस, राइट, उन लोगों ने क्या किया तो यहाँ पे आके रिसोर्स स्टार्ट बिकमिंग ओवर एक्सप्लोटेड टू द सम एक्सटेंट, राइट। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टुक ओवर द फ्रॉम द ब्रिटिश, but local knowledge and local need continue to ignore in the management practice. Thus, vast tract of forest have been converted to monoculture of pine, teak or eucalyptus, right? तो नॉर्मली स्टूडेंट हमारे यहाँ पे जो पहले स्टूडेंट फॉरेस्ट है उसमें एक ही फॉरेस्ट के अंदर आपको वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज और एवरीथिंग, बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। बट ये जो ब्रिटिश, राइट, यहाँ पे आप देखो तो ब्रिटिश कल्चर आने के बाद जो मोनो फॉरेस्ट है, राइट, यानी कि सिंगल टाइप ऑफ, यानी कि सिर्फ पाइन के फॉरेस्ट, सिर्फ यूकेलिप्टस के, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक डिसएडवांटेज ये रहेगा कि डाइवर्सिटी जो है, राइट, डाइवर्सिटी के अंदर आपको स्टूडेंट जो है वो डिस्ट्रॉय होती हुई देखने को मिलेगी, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा जो फॉरेस्ट है नॉट ओनली हमें जो शेल्टर, राइट, बट उसमें से हमें जो मेडिसिन है, फ्रूट्स है, नट्स है, राइट, वो सारी चीज़ें मिलती है, राइट। सो हमें इसका जो मैनेजमेंट करना है, राइट, उसे रेवेन्यू मेंटेन रखना है, उसके ऊपर काम करना है, ओके।
यहाँ पे हम देखें तो इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट। आगे हम बात करें तो दूसरा इम्पोर्टेंट कि जो रॉ मटेरियल ऑफ दिस फैक्ट्रीज, राइट, कोई भी फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है, राइट, फॉर दी सिंस द इंडस्ट्रीज हैव अ ग्रेटर reach than the local people, they are not interested in this sustainability of the forest in one particular area. For example, after cutting down all the teak trees in one area, they will get the teak from a forest further away. They do not have any stake in the ensuring that one particular area should yield an optimal amount of the sum produce for all generation to come, right? So here the forest and the forest product is very important for the earth, right student? The nature and wildlife enthusiastic who are in no way dependent on the forest, but who many have considerable say in their management, right? So student यहाँ पे आप देखो नॉट ओनली फॉर द फॉरेस्ट, आप फॉरेस्ट के अंदर आप देखो तो बहुत सारे एनिमल्स, राइट। तो एनिमल्स के अंदर आप देखो तो लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट्स एंड राइनोसॉर्स, राइट। तो ये जो सारे एनिमल्स होंगे हमारे फॉरेस्ट के साथ साथ वो भी क्या होंगे, वो भी कंजर्व्ड होंगे। आप देखो फॉर एग्जाम्पल बिशोनीज कम्युनिटी लिविंग इन वेस्टर्न राजस्थान ऑन द बॉर्डर ऑफ द डेजर्ट, conservation of forest and wildlife has been religious tenet for them. These nature-loving people have for centuries been conserving the flora and fauna to the extent of sacrificing their lives to protect the environment. They are living in the basic philosophy that all living things have a right to survive and share all resources. The government of India has recently instituted an Amrita Devi Bishoni National Award for the Wildlife Conservation in the memory of Amrita Devi Bishoni, who in 1731 sacrificed her life along with 363 others for protection of khejri trees in Khejri village near the Jodhpur, Rajasthan. Okay? तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले तो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ जो फॉरेस्ट है, हमारे डाइवर्सिटी है, उसके बारे में समझना है, राइट। फिर जो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज जिसमें यहाँ पे जो बिशोनी कम्युनिटी, राइट, जो कि इसमें थी बिशोनी कम्युनिटीज में जो अमृता देवी जी और उसके जो अनदर सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने खेजरी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है क्या किया था, कंजर्वेटिंग प्रोसेस एंड एक्टिविटीज की थी, जिसके लिए उन लोगों को नेशनल अवार्ड्स भी मिले थे, राइट। आगे हम बात करें तो अगेंस्ट द ट्रेडिशनल यूज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया हैज नो बेसिस। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंटेन विद द रिजर्व एरिया अल्पाइन meadows which were grazed by the sheep in summer. Nomadic sheepherds dropped their flock off from the valleys every summer. When this national park was formed, this practice was put to an end. Now it is seen that without the regular grazing by sheep, the grass first grow very tall and then fall over the preventing fresh growth. Right? तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा हिमालयन नेशनल पार्क है, राइट, वो जो रिजर्व एरिया है वहाँ पे आप देखो तो समर में क्या किया जाता था, जो शीप होते थे वो वैलीज में जो ले जाए जाते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था, तो ऑफकोर्स जो पार्क था उसमें ग्रास होगी, वो शीप उसे खा जाएगा, राइट, वो बड़ी नहीं हो पाती थी। बट नाउअडेज उस एक्टिविटीज को अब क्या किया गया है, प्रिवेंट किया गया है, और जो ग्रास है उसका ग्रोथ आगे करवाया गया है, राइट। So student, the management of protected area by keeping the local people out or by using force cannot possible by successful in long run, right? Of course, अभी कोई फॉरेस्ट रीजन होगा तो उसके सराउंड जो लोकल पीपल्स होंगे वो टोटली डिपेंड होंगे उस फॉरेस्ट पे। अगर ऐसी एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल हमने ये जो हिमालयन वाला एग्जांपल लिया कि हमने वहां पे शिप को जाती हुई स्टॉप किया और जो भी ग्रास है उसका ग्रोथ होने दिया,
बट स्टूडेंट 100% आर नॉट, बिकॉज ऑफ क्या होगा कि लोकल पीपल ऑफ कोर्स उसका यूज करेंगे ही करेंगे, राइट. वन कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू दी डिफॉरेस्टेशन caused by the industrial needs or development project like building roads or dams. जैसे कि अब आप देखो तो nowadays इंडस्ट्रियलाइजेशंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप देखो तो रोड्स देन डैम्स एंड जो भी ब्रिज है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, राइट. इसकी वजह से जो ट्रीज है वो कट रहे हैं, राइट. तो वो जो सारा डैमेज है, राइट, उसे भी कंसीडर किया जाता है, राइट. So student, here we know that we all are depend on the forest, right, or all these our biodiversity natural resources, right. So all thing is depend on the earth, what we do, conserved or destroy, right. Because of student we know that the natural resource for our uses, it's economically as well as the ecologically very important, right. So that to conserve it, maintain it and preserve it, right. आगे हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में. तो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में आप देखो तो यहाँ पे है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें आप देखोगे स्टूडेंट बहुत सारे एक्ट लिए गए हैं, किए जाते हैं, राइट. जिसमें स्टूडेंट जैसे अभी हमने जो अमृता देवी का जो एक्ट देखा था, उसी तरह से चिपको आंदोलन भी हुआ था, राइट, जो कि हग द ट्रीज मूवमेंट. यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट ऑफ ग्रास रूट लेवल afford to end the alienations of people from their forest. The movement originated from the ancient in a remote village called Rani in Garhwal, high up in the Himalayas during earlier 1970s. There was a dispute between the local villager and a logging contractor who had been allowed to fall trees in forest close to the village. On a particular day, the contractor's worker appeared in a forest to cut the trees while the main folk were absent. Undeterred, the woman of village reached the forest quickly and collapsed the tree trunk, thus preventing the workers from felling the trees. Thus, thwarted, the contractor had to withdraw, right? मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट में स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक चिपको आंदोलन के एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जो कि 1970s में हुआ था. वहाँ के लोकल पीपल ने जो है क्या किया था, जो कॉन्ट्रैक्टर आया था जो कि ट्रीज को कट करने वाला था, राइट, तो उसे हग करके उसे प्रोटेक्ट करने का ये आंदोलन चलाया गया था. बाद में ये बहुत आगे जाके मूवमेंट स्प्रेड हुई थी कम्युनिटीज़ के अंदर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी ये जो एक्ट प्रोसेस था उसे स्टॉप करवाया गया, और जो है पीपल थे वहाँ के पार्टिसिपेट लोकल पीपल कैन इमीडिएट लीड टू एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, और उसका फॉरेस्ट का सारा जो मैनेजमेंट थी वो लोकल पीपल को दे दिया गया था, राइट. आगे हम देखें एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट. तो स्टूडेंट, द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज इट्स फेलियर इन द रिवाइविंग रिगार्ड द साल फॉरेस्ट इन साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट. Traditional method of surveillance and policy had led to complete alienation of the people from the administration, result in frequent clash between the forest official and villagers. Forest and the land-related conflict in the region were also major factor in fueling the militant peasant movement led by the Naxalites, right? So, according the department, change its strategy, making a beginning in the Arboris Forest range of Midnapur district. Here, at the insistence of a far-seeing forest officer, A.K. Banerjee, villagers were involved in the protection of 1272 hectares of badly degraded shal forest. In return for the help in protection, villagers give employment in both silviculture and harvesting operations. 25% of the final harvest and allow fluid
for the collection on payment of the nominal fee with the active and willing participant of the local community. The Sal Forest of Arbor underwent a remarkable recovery. By the 1983, a previously worthless forest was value rupees 12.5 crores, right? तो स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कहाँ का, बंगाल फॉरेस्ट का, जहाँ पे इनिशियली क्या किया गया था कि वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सर्वाइवेंस पॉलिसी, राइट, जो वहाँ पे लोकल पीपल्स थे उन्हें जो फॉरेस्ट में से उसकी मूवमेंट टोटली बंद कर दी गई थी। तो इसकी वजह से फॉरेस्ट का बहुत नुकसान हुआ था, पूरा फॉरेस्ट खराब हो गया था, राइट। बट उसके बाद क्या हुआ, तो एक स्टेप लिया गया और उस स्टेप में क्या किया गया, तो अरबरी फॉरेस्ट रेंज ऑफ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के ऑफिसर्स ने क्या किया कि विलेजर्स को उस फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन का काम दे दिया, उस इन्वॉल्वमेंट का काम दे दिया, राइट। तो सामने क्या हुआ, तो जो डिपार्टमेंट था उसे फॉरेस्ट वेल डेवलप्ड देखने को मिला और जो पीपल उसका प्रोटेक्शन कर रहे थे, कंजर्व कर रहे थे, उसे सामने फोडर, शेल्टर, ऑल दिस जो इनकी डेली लाइफ रिक्वायरमेंट्स थी वो फॉरेस्ट में से मिल रही थी, राइट। तो स्टूडेंट जो मैनेजमेंट है आप देखो तो ऑफकोर्स जो लोकल रीजन जो वहाँ पे रहते हैं वो लोकल रीजन्स के लोग उसका यूज़ करते हैं, उससे हार्म होता है नो डाउट, बट वो हार्म कम होता है कंपेयर टू जो इंडस्ट्रियलाइजेशंस है या अदर एक्टिविटीज़ है उससे ज़्यादा होता है, राइट। सो यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में एक तो चिपको आंदोलन, देन दी डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दिया और किस तरह से अरबरी फॉरेस्ट का रीजनरेशंस रिकंजर्वेशन हुआ वो हमने दो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, राइट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंटली क्या रीड करना है, तो खेजरी आंदोलन, राइट, जो अमृता देवी भिशोनी ने चलाया था, राइट। देन चिपको आंदोलन के बारे में आपको रीड करना है और यहाँ पे जो साल फॉरेस्ट की जो प्रोसेस हुई थी, राइट, जो कि नक्सलाइट्स हो गई थी मूवमेंट। देन अरेंज आप देखो तो अरबरी फॉरेस्ट में किस तरह से लोकल कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट करके फॉरेस्ट की वैल्यू बढ़ा दी। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। बाकी जो स्टूडेंट है तो हमें प्लांट का जो यूजेस है वो देखा कि उसके लीव्स हो या तो फिर बैम्बूज है, ओके। तो इसके बारे में हमने यूज और सब कुछ आपको लिखना है, ओके। तो यहाँ पे हम ये टॉपिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो वाटर फॉर ऑल वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।